नमस्कार सभी को। आज की इस यूनिट में हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है तथा जब इसमें कोई भी एक्टिविटी होती है, चाहे वह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो या कंप्यूटर्स की डिफरेंट टास्क को कंट्रोल करना हो, सभी में मुख्य रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि बिना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंप्यूटर नहीं बन सकता है। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। एक कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस रहते हैं, जो सभी मिलकर टास्क को परफॉर्म करके रिजल्ट प्रोड्यूस करवाते हैं। जब भी यूजर के द्वारा किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किया जाता है या कोई प्रोग्राम रन करवाया जाता है, सभी कंडीशंस में सबसे पहले वह मेमोरी में आता है और मेमोरी में आने के पश्चात उसमें अगर किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन है तो वह कैलकुलेशन से रिलेटेड मैटर को अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहां पे कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है तथा रिजल्ट वापिस स्टोरेज डिवाइसेस के पास भेज दिया जाता है। यहां मुख्य रूप से स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज होती है, क्योंकि सभी प्रकार के एग्जीक्यूशंस हमेशा रैम में ही होते हैं। यदि एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम में कोई ऐसी कंडीशंस आ रही हैं जिसमें कि रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स पर का रोल है, तो वह कंडीशन यदि एएलयू के पास आती है तो उसका रिजल्ट भी वापस स्टोरेज के पास भेजा जाता है, लेकिन यह रिजल्ट सिर्फ ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में ही होता है। इन दोनों ही कंडीशन में एएलयू का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए मुख्य रूप से कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि वही उस एग्जीक्यूशन को मेमोरी में लेकर आती है तथा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाती है। एग्जीक्यूशन के टाइम में यदि उस प्रोसेस को किसी इनपुट या किसी आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत है तो उसे भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की कंट्रोल यूनिट के द्वारा मैनेज करवाया जाता है, ताकि उस प्रोसेस की रनिंग में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। रिसोर्स मैनेजर के रूप में कंट्रोल यूनिट सभी रिसोर्सेज को ऑलवेज अवेलेबल मोड में रखती है। यदि नहीं है तो दूसरी प्रोसेसेस से कुछ टाइम के लिए इनको रिलीज करके स्टोरेज को प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो सके। रिसोर्स मैनेजर के साथ साथ कंट्रोल यूनिट कंट्रोलर का काम भी करती है, जिसकी सहायता से कंप्यूटर सिस्टम में अटैच सभी इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ साथ कंट्रोल यूनिट एक प्रोसेस मैनेजर का काम भी करती है, जिसमें सभी प्रोसेसेस जो कि प्रोग्राम कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं
उनको कंट्रोल करना होता है। ध्यान रहे, हर एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्राम सीपीयू के लिए एक प्रोसेस होता है और उस प्रोग्राम के अंदर होने वाले छोटे एक्शंस भी एक तरह की प्रोसेस ही होते हैं और इन सभी को कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सीपीयू अपने ऑपरेशंस में जब एएलयू एंड सीयू दोनों को काम में ले रहा होता है तो उसे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ स्पेशल मेमोरीज की जरूरत पड़ती है, जिसे कि हम रजिस्टर्स भी कहते हैं। इसमें मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है तथा जरूरत पड़ने पर यहीं से एक्सेस करके एग्जीक्यूट भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस प्रकार से पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, जो कि कंप्यूटर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें हम यह जानेंगे कि किस प्रकार डिफरेंट नंबर सिस्टम्स कंप्यूटर में अपना रोल प्ले करते हैं। धन्यवाद।